कि कभी हमने लाइफ में और अपनी लाइफ से पहले भी जो अकाउंट्स पढ़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जाहिर है कि कभी भी इतना कोई फेयर इलेक्शन उस तरह से नहीं हो सका है, हमने जितने अकाउंट पढ़े हैं और जो अपनी आंखों से, गुनाहगार आंखों से देखे हैं, हमने कभी नहीं देखा कि इस तरीके से किसी को तराश के, एक बुत तराश जो है किया गया हो। मुझे और आपको पता है, इवन हसन निसार साहब को भी पता चल गया, अब पता चल गया उनको, यू नो। हसन निसार साहब जो हैं वो मैं मतलब जस्ट डिस्क्लेमर, वो मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे अंकल हैं, मैं मेरे अब्बू के बहुत अच्छे दोस्त और फैमिली के साथ ताल्लुक। उनकी बहन को मैं फुफ्फो कहती थी जब मैं छोटी थी। तो मतलब ये कि वो सारी तहजीब और तमीज के साथ, मैं उनकी कतन कोई वो नहीं करना चाह रही, लेकिन हसन साहब को अब मालूम हुआ कि ओहो, ये तो बड़ी पार्टी में तो कोई वो नहीं थी, और इनके पास, और हम तो ये समझे थे कि बड़ी एक्सपर्टीज होगी। तो भाई हम लोगों को तो मालूम था, हम तो नजर आता था ना कि वो एक्सपर्टीज जो सामने नजर आ रही वही होगी ना। आपका क्या ख्याल है कि ये जो इतने मोतबर इदारे हैं, नंबर 1 हमारे जो इदारे हैं, उनको ये मालूम नहीं था? क्या वो भी हसन निसारी थे? क्या उनको भी यही था कि ये कोई बड़ी जबरदस्त कोई टीम इन्होंने नोबेल प्राइज होल्डर्स की खड़ी की हुई? ऐसा नहीं था, सब कुछ मालूम था, लेकिन ये नुक्ता बहुत अहम है, इस पे गौर फरमाइएगा। आपकी मेरे सामने नजर आई वही होगी ना। आपका क्या ख्याल है कि ये जो इतनी आवाज मुझे मेरी आना शुरू हो गई, सॉरी। अच्छा, तो मैं कह ये रही थी कि ये लोग जो हैं, जो ये बुत तराश के और बिसात बिछा कर लाते हैं, क्या इनको मालूम नहीं था कि ये जो बुत तराशा जा रहा है, ये बुत जो है ये कोई माइकल एंजेलो का शाहकार नहीं बनेगा, ये जाहिर है कि वही है बेचारा। माधवी, मेरे ख्याल से देखो, इसके बावजूद तराशा गया, और क्यों तराशा गया रजा? उसकी वजह मैं कता कलामी की माजरत चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तराशा इसलिए गया था कि आपको मालूम ही है कि पीपल्स पार्टी के साथ एक तारीख है हमारी मुक्तदिर कुव्वतों की, और वो जुल्फकार अली भुट्टो, उनके बेटे, उनकी बेटी, वो सारी तारीख हम सबके सामने, जितनी भी, देखिए बेनजीर भुट्टो ने क्या नहीं किया, तमगा जमहूरियत दिया जनरल बेग को आते इक़्तिदार में। उन्होंने कहा तुम ये सब्जेक्ट्स को हाथ नहीं लगाओगी, उसने कहा ठीक है, हम शेयर करके पावर करते हैं, हम अवाम को इक़्तिदार मुंतकिल करते हैं, लेकिन वो भी एक्सेप्टेबल नहीं था। फिर दूसरे टर्म में भी जो उनको तालिबान की सारी राइज आपके सामने 90s में, मतलब बेनजीर भुट्टो साहिबा ने, खुदा की मगफिरत करे और वो शहीद हैं हम सब के लिए, उन्होंने हर कोशिश की कि टू वर्क विद देम, लेकिन वो नहीं बनी बात। फिर उनका जो अपना लाडला बूटा था, शरीफ बूटा, वो भी तो एक बन गया, मुसीबत बन गया, बाद में वही उनके आड़े आ गया और उनके पल्ले पड़ गया। तो अब मसला ये था कि उनको एक अल्टरनेटिव चाहिए था, जमहूरियत भी रखनी होती है, एक फसाद तो चाहिए होता है। लेकिन मेरा ये जाती ख्याल है कि बहुत से लोगों को नहीं आइडिया था कि इस लेवल की इनकॉम्पिटेंस होगी। मैं आपको बता दूं कि रजा यकीन करे कि जो आइडिया बनाने वाले होते हैं उनको आइडिया था, लेकिन मेरा ये ख्याल है, आपसे मैं थोड़ा सा यहाँ से इख्तिलाफ इसलिए करूंगी कि मेरा ये ख्याल है कि वो ये चाहते हैं कि जमहूरियत ऐसे ही फॉल्टी रहे और ऐसे ही लीडर्स जो हैं, ताकि लोगों के दिमागों में ये आ जाए कि आपकी जो सो कॉल्ड आखिरी उम्मीद थी, या जो जो तीसरी कुव्वत जिसकी मानवी किस्म का हमारे तस्वुर था, वो भी इतनी होगी, ऐसी होगी। और क्योंकि आपको लोग कहते हुए नजर आते हैं कि भाई आप इनको कहते हैं तो इससे पहले वाले कौन से वो थे, यानी आपको अच्छे पढ़े लिखे लोग तो यही कहते नजर आते हैं। तो मतलब ये है कि अच्छा, बगली जो तैयारी कर रहे हैं वो शाहिद अफरीदी टाइप की, वो भी वो इससे भी ज्यादा कह गुजरे हैं। तो मतलब ये मेरा तो ये ख्याल है कि कंसिडर्ड ओपिनियन है कि ये जानबूझकर इसी किस्म के लोग, इनका कोई ग्रैंड प्लानिंग के अंदर ये नहीं है कि यहाँ पर कोई थोड़े बहुत ही कॉम्पिटेंट किस्म के लोग, वो इसी किस्म के लोग चाहते हैं ताकि जमहूरियत और जमहूरी निजाम जो है वो मुकम्मल तौर पे लोगों की जो एक सबकॉन्शियस उसके अंदर एक अल्टीमेट नेगेटिव सिस्टम के तौर पर आ जाए। जी बिल्कुल, पता नहीं मैं गलत, लेकिन नहीं, अच्छी बात है, आपका व्यू आ गया। सोलंकी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं, लेकिन इससे पहले माधवी, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपने अच्छा किया कि मुझसे आप डिसएग्री करें,
ताकि ये जो ट्रोल्स है ना, अभी बहुत सारे आ भी रहे हैं हमारे फेसबुक पेज पे, इनको इनको ये पता लगे कि हम भी आपस में इख्तिलाफ करते हैं और सलीके से करते हैं, तहजीब से करते हैं। लिबरल्स कोई एक सो कॉल जो वो नहीं होते, जो ये इनके बड़े खान साहब को तो पसंद ही नहीं है, राइट विंग को भी पसंद नहीं है, हमारी और भाइयों दोस्तों को भी पसंद नहीं है। तो ये कोई एक जत्था नहीं होता, कि ये एक लश्कर या ब्रिगेड नहीं होती कि इनका एक कॉमन एम होता है। हम आपस में डिसएग्री करते हैं, इख्तिलाफ करते हैं, एक दूसरे की चीजों को चैलेंज करते हैं, लेकिन एक तहजीब और एक जो है दानिशवराना अंदाज में। ये नहीं होता कि अगर आपको मेरी बात पसंद नहीं आई तो आप मुझे कहें ओए तो अपना कद देख। हाँ, वो ड्राइंग रूम में बैठे होते, मैं आपको तभी भी कहती रहती हूँ, लेकिन कोई वो और बात है। अच्छा, लेकिन वैसे रज़ा, मैं तो इस कदर बड़ी ट्रोल मैग्नेट हूँ कि वो आपके यहाँ आना ही था, क्योंकि मुझे यही खर्चा था कि मैं जिस दिन आऊंगी उस दिन बहुत गालियां पड़ने वाली हैं आपको। कोई बात नहीं है, अच्छी बात है वो। देखें, इनको हम हैंडल कर लेंगे। बहुत सारे लोग नादान होते हैं, मैं सारों को नहीं समझता, बदल भी जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि वो उनकी ज़हन साजी की गई ना। मारवी, हम ये पहले हम इस शो में कई बार बात करते हैं कि आपको 20, 25, 30 साल आपकी ज़हन साजी ये कर दी जाए कि लिबरल जो होता है वो दुश्मन होता है, वो गद्दार होता है, वो किसी का एजेंट होता है, वो किसी से पैसे लेकर मुल्क की जड़ें खोखली कर रहा होता है। जो मिनिस्टर जिसने के बगैर तस्दीक शुदा लिस्ट जारी की और पूरी दुनिया में हमारी फ्लाइटों को बैन करा दिया, उसको कभी कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, मैं आपको शर्तिया कहता हूं। लेकिन यही अगर मुर्तजा सोलंकी ने खबर ब्रेक की होती या ये लेटर निकाल लिया होता, तो कहते देखो ये तो मुर्तजा सोलंकी जो है ये तो पीपल्स पार्टी और शरीफ खानदान और पता नहीं फलाने का एजेंट है, और ये है, क्योंकि ये एक जहन साजी बन गई हुई है। बहरहाल सोलंकी साहब, ये मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, ये मैं नहीं चाहता कि मैं ज्यादा बोलूं। तो मुझे आप ये बताइए कि मारवी जो कह रही है, बड़ी पता की बात कह रही है, वो कह रही है कि जमहूरियत का, कंट्रोल डेमोक्रेसी का एक ख्वाब जो है पुराना सिकंदर मिर्जा के जमाने से, ये उसी का शाखसाना है कि कभी आप किसी को आगे करते हैं, अब ये वाला है, अब शायद अफरीदी शायद तैयार हो रहे हैं, पता नहीं कोई और हो रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या पीटीआई की जो मौजूदा सीनियर लीडरशिप है उसमें कोई ऐसे नाम हैं जो कि -1 की सूरत में मुतबादिल बन सकते हैं? इससे पहले कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं कि इमरान खान की कुर्सी पर बैठने के लिए कौन तैयार है, कौन उम्मीदवार है, किसकी ख्वाहिश है, कबल इसके कि मैं इसका जवाब दूं, मैं आप दोनों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि शायद मेरा जो छोटा सा दिमाग है वो किसी खास तरीके से ऑपरेट करता है। मैं अपने आप को रखता हूं मुक्तदर हलकों की जो ख्वाहिशात हैं उस ब्रैकेट में चंद मिनट के लिए। जितना शानदार मौका इमरान खान की शक्ल में मिला था उससे बेहतर कोई नहीं मिल सकता। उससे ज्यादा ताबेदार सियासतदान जो माज़ी करीब में मैंने नहीं देखा, जो कि उनसे कहें कि जी जंप तो वो कहे हाउ हाय सर। इतनी ताबेदारी, इतना ताबेदार वजीर आजम और इतना ताबेदार सियासतदान मैंने महमूद खान जूनेजो को भी नहीं देखा, जफरुल्लाह जमाली को भी नहीं देखा।